नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। चुनाव प्रचार की समय सीमा खत्म होने में अब कुछ समय बाकी रह गया है और अब वह घड़ी बस आने ही वाली है जबकि आपको 5 सालों का हिसाब चुकता करने और अगले 5 सालों के लिए अपने बच्चों और इस राज्य के भविष्य को तय करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों, चुनावी गहमा गहमी के बीच मैंने राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जमीनी स्थिति जानने का प्रयास किया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड में स्थितियां बेहद चिंताजनक हैं। ज्यादातर ऐसे लोग मिले जो हर उम्मीदवार से कुछ चाहते हैं। इस कुछ में नकदी भी शामिल है और शराब भी। मसलन केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के एक सुदूरवर्ती गांव में एक महिला का कहना था कि कोई बर्तन दे रहा है, कोई कुर्सियां, हमें तो कुछ भी नहीं मिला है, हम क्यों वोट करें। इसी तरह कर्णप्रयाग क्षेत्र के एक गांव में एक व्यक्ति ने कहा, न चाय न पानी न बीड़ी तंबाकू, बस वोट मांगने आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि पहाड़ के स्वाभिमानी लोगों को क्या हो गया है। वे वोट के बदले बर्तन, कुर्सियां, चाय, पानी और शराब तक पहुंच गए। मेरा आकलन है कि यहां के लोगों की यह स्थिति 2 कारणों से हुई है। पहला कारण आपदाओं के वक्त बांटी जाने वाली राहत सामग्री है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहत सामग्री नहीं मिलनी चाहिए, भरपूर मिलनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम के तहत जिसकी निगरानी भी की जाए। फिलहाल होता यह है कि राहत सामग्री की बंदरबांट होती है। कुछ लोग सब लोगों के हिस्से का समेट लेते हैं और बहुत सारे जरूरतमंद लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। दूसरा कारण वे धनपति उम्मीदवार हैं जो मानते हैं कि पैसों के सहारे वे चुनाव जीत लेंगे। ऐसे उम्मीदवार तरह तरह से लोगों को लुभाते हैं, कभी पैसे देकर, कभी बर्तन देकर और कभी शराब पिलाकर। इन छोटे छोटे स्वार्थों का नतीजा यह हो रहा है कि चुनाव में मुद्दे पूरी तरह से गायब हो गए हैं। 5 सालों तक रोजगार के लिए भटकते रहे युवा इन दिनों किसी न किसी धनपति उम्मीदवार के साथ हैं। 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, रात को शराब पी रहे हैं और संभवतः कुछ जेब खर्च पाकर वे भूल गए हैं कि 13 फरवरी के बाद यह सब कुछ बंद होने वाला है। हालांकि छिटपुट रूप से मुद्दों की भी बात हो रही है। इस मामले में 2 बातों ने मुझे प्रभावित किया, कांग्रेस का घोषणा पत्र और धाद संस्था की ओर से सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा अभियान। मेरा मुद्दा, धाद की ओर से चलाया जा रहा अभियान चुनावी रण में एक जोरदार हस्तक्षेप है। इस अभियान में अब तक राज्य के तमाम बड़े मुद्दों को छुआ जा चुका है। वैसे तो घोषणा पत्र बीजेपी ने भी जारी किया है, लेकिन दोनों पार्टियों के घोषणा पत्रों में क्या फर्क है, इस बारे में डॉक्टर एसपी सती की टिप्पणी सबसे सटीक बैठती है। उनका मानना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जरूरत से ज्यादा गंभीरता है और बीजेपी के घोषणा पत्र में जरूरत से ज्यादा सतहीपन है। वैसे बीजेपी और कांग्रेस ने घोषणा पत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस ने प्रतिज्ञा पत्र लिखा है और बीजेपी ने दृष्टि पत्र। एक फर्क यह भी है कि कांग्रेस अपना प्रतिज्ञा पत्र विभिन्न माध्यमों से प्रसारित कर रही है, जबकि बीजेपी का दृष्टि पत्र जारी होने के बाद 7 तालों में बंद हो चुका है। लगे हाथ प्रतिज्ञा पत्र और दृष्टि पत्र का अंतर भी हमें समझ लेना चाहिए। प्रतिज्ञा कार्य करने के लिए एक संकल्प होता है जिसे पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, जबकि हमारी दृष्टि में जो होना चाहिए उसे करने के लिए किसी भी रूप में हम जिम्मेदार अथवा संकल्पबद्ध नहीं होते हैं। बहरहाल कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में 4 धाम 4 काम का नारा दिया है और ये 4 काम हैं। 4 लाख युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर 500 रुपए से कम कीमत में, 5 लाख परिवारों को हर साल 40,000 रुपये और स्वास्थ्य सुविधाएं हर घर तक। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में पहाड़ की हर समस्या को छुआ है। उसमें पलायन की समस्या है, बेरोजगारी है, सड़क है, पानी है, युवाओं की समस्या है, बुजुर्गों की समस्या है, महिलाओं के मामले में है, पत्रकार हैं और मजदूर वर्ग भी शामिल है। एक अच्छी बात यह भी है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यानी कि प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाले प्रेम बहुखंडी जी सोशल मीडिया पर लगातार इस घोषणा पत्र के विभिन्न बिंदुओं की विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो घोषणाएं कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में की हैं
उन्हें कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है, उन्हें कैसे अमल में लाया जा सकता है। दोस्तों, मेरा विचार था कि इस वीडियो में कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र और बीजेपी के दृष्टि पत्र का तुलनात्मक विश्लेषण करूंगा। लेकिन बीजेपी का दृष्टि पत्र, जैसे कि मैंने कहा, जारी होने के बाद 7 तालों में बंद हो चुका है, तो मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। बीबीसी की एक रिपोर्ट से पता चला है कि उसमें लैंड जिहाद, लव जिहाद और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और 14 फरवरी को हवा के रुख के साथ न बहें, पूरी तरह सोच समझकर अपने बच्चों का और इस राज्य के भविष्य के बारे में सोच समझकर ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। नमस्कार।